हेलो एवरीवन, आज गवर्नर जनरल का बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पुलिस का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। आंसर हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विस का पिता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की आज़ादी के समय वहां का वायसराय कौन था। भारत की आज़ादी के समय वहां का वायसराय कौन था, तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डफरिन। 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कलकत्ता बंबई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 को इनमें से किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था। आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जेम्स एंड्रू रामसे निम्नलिखित में से भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था। जेम्स एंड्रू रामसे निम्नलिखित में से भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारत में पहली बार रेलवे किसकी अवधि के दौरान रखी गई थी। भारत में पहली बार रेलवे किसके अवधि के दौरान रखे गए थे, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किसके शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, बी, लॉर्ड कैनिंग के समय। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग निम्नलिखित में से दास प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल ने किया था। आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड एलन बरो, बी हो जाएगा आंसर, लॉर्ड एलन बरो। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी। भारत के शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुआ था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से किसके बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था। इनमें से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था, तो आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग ने किया था। 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 15 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या बोल रहा है, महाभियोग के लिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था। महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसका वारेन हेस्टिंग। आप लोग देख सकते हैं कि 15 का आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या कह रहा है कि तीसरी एंग्लो मराठा युद्ध इनमें से किससे संबंधित है। तीसरी एंग्लो मराठा युद्ध इनमें से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हेस्टिंग। 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर इनमें से किसके मध्य हुई थी। 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर इनमें से किसके बीच हुई थी, तो आंसर हो जाएगा इसमें अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा निम्नलिखित में से कहां स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता में, बी हो जाएगा कलकत्ता में। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन था। निम्नलिखित में से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन था, तो आंसर हो जाएगा इसका विलियम जोन्स, ए आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था वाराणसी में। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा इनमें से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो आंसर हो जाएगा सी, माइकल मधुसूदन दत्त। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस
किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? देख सकते हैं आप लोग कि चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विल्किंस ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, 1813 का चार्टर एक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया था हंटर कमीशन के समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक और शेयर करिए जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। थैंक यू।